ऑस्कर्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स इन द वर्ल्ड। जिस अवार्ड को पाने के लिए पूरी दुनिया इतनी मेहनत करती है, इतने भर भर के प्रमोशंस करती है, इतना पैसा खर्च करती है, वही ऑस्कर्स किसी इंडियन प्रोडक्शन को सिर्फ 2 साल पहले मिली थी विद द मॉन्स्टरस सक्सेस ऑफ RRR। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर नोलन, जिन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स माना जाता है, वो भी पिछले साल तक खाली हाथ ही थे। बट ऑस्कर्स में भी द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इज द बेस्ट पिक्चर अवार्ड, जिसे आज तक कोई भी इंडियन मूवी नहीं जीत पाई है। ऐसा क्यों है? विद ओवर 90 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द ऑस्कर्स एंड विद लेजेंडरी डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडिया सच एज सत्यजीत रे एंड गुरुदत्त, ऐसा क्यों है कि इंडिया को ऑस्कर्स में इतने अवार्ड्स मिले नहीं है? आखिर ये ऑस्कर्स काम कैसे करती है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। तो आ गए सब लोग। ऑस्कर्स के क्रेज के पीछे सबसे बड़ा कारण है वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन। ऑस्कर्स में 90 से भी ज्यादा कंट्रीज आती है और उसमें पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है, जस्ट फॉलोइंग फ्यू सिंपल रूल्स। उन रूल्स में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है। नंबर 1, उस मूवी की रिलीज पिछले साल होनी चाहिए। मतलब इस साल के ऑस्कर्स में इस साल की मूवी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जस्ट लाइक एनी अदर अवार्ड शोज। तो पिछले साल की मूवीज ही ऑस्कर्स में अलाउड है। एंड द सेकंड रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो मूवी यूएस में रिलीज होनी चाहिए एंड लॉस एंजलिस में 7 दिन के कंसेक्यूटिव स्क्रीनिंग्स उस मूवी की होनी चाहिए। अच्छा, और एक बात, ऑस्कर्स की एक और कैटेगरी होती है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जहां बाहर के कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कैटेगरी के लिए ये रूल्स जरूरी नहीं है। इस कैटेगरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ अच्छी मूवी बनाने से नहीं चलेगी, उसे ऐसा प्रमोट करना होगा कि कई बार तो प्रमोशन का बजट ही मूवी के बजट से ज्यादा हो जाता है। तो ऑल इन ऑल सवाल यही पैदा होता है कि ऑस्कर्स इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्या ये अवार्ड्स लेजिट है कि इसमें हॉलीवुड का कोई बड़ा हाथ है? द अकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पहला अकेडमी अवार्ड वाज हेल्ड इन द ईयर 1929। इसका मतलब 5 ही सालों में ऑस्कर्स के 100 साल पूरे हो जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ऑस्कर्स को इतना सम्मान देते हैं, बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट। ऑस्कर्स की सेकंड सेरेमनी 1930 में हुई थी, जिसे रेडियो पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया था, और 1953 में ही पहली बार था कि ऑस्कर्स को टीवी पर दिखाया गया था। तो ये ऑस्कर्स काम कैसे करती है? याद है मैंने आपको एक कैटेगरी बोली थी, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इसी फिल्म के लिए 90 से ज्यादा कंट्रीज एक साथ कम्पीट करती है। ऑस्कर्स के लिए हर एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री की खुद की एक जूरी होती है, जो हर साल एक मूवी सिलेक्ट करती है जो उन्हें लगता है कि बेस्ट होगी टू कम्पीट फॉर द ऑस्कर्स। तो यानी इंडिया के ऑफिशियल सिलेक्शन के लिए इंडिया की जूरी ही जिम्मेदार है। तो हर साल एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए इंडिया से ही लोग उसे सिलेक्ट करते हैं। यही मूवी जाती है एज एन ऑफिशियल सबमिशन फॉर द ऑस्कर्स, जहां इट कम्पीट्स अगेंस्ट मोर देन 90 कंट्रीज। इसी वजह से 2019 में जब गली बॉय को एज एन ऑफिशियल सबमिशन लिया था इंस्टेड ऑफ तुम्बड़, तो लोग बहुत नाराज हुए थे। और जब 2017 में न्यूटन और 2020 में जलीकट्टू फाइनल राउंड तक क्वालिफाई नहीं हो पाई, तो पीपल गॉट डिसअपॉइंटेड। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर बाकी और मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में आपको हिस्सा लेना है, तो यू हैव टू फॉलो जस्ट वन सिंपल रूल, रिलीज दैट मूवी फॉर 7 डेज इन द यूएस। वो मूवी यूएसए में रिलीज होनी चाहिए। इसी वजह से RRR को एक मौका मिला था टू कम्पीट इन द अदर कैटेगरीज। इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा, बट पहले ये ऑस्कर्स का नाम इतना बड़ा कैसे हुआ? जब 2020 में पैरासाइट जीती फॉर द बेस्ट पिक्चर अवार्ड, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड एट द ऑस्कर्स, तो मानो एक बाढ़ सा आ गया था, बिकॉज इट मेड द ऑस्कर्स ग्लोबल। इससे पहले इंटरनेशनल फिल्म्स को केटर करने के लिए और उनकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी था, जो था द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। लेकिन पैरासाइट ने जब बेस्ट पिक्चर जीता, तो लोगों को पता चल गया कि अब बाकी कैटेगरीज के लिए भी दूसरे देशों के फिल्म्स को अनबायसली कंसिडर करते हैं। इसी वजह से 2003 में RRR जीती थी फॉर द बेस्ट म्यूजिक। पर ये ऑस्कर्स का वर्ल्ड वाइड क्रेज अभी से नहीं है। ऑस्कर्स के लिए एक बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस फॉलो होता है, विच इज वोटिंग। और इस वोटिंग की डाइवर्सिटी और क्वांटिटी की वजह से ही ऑस्कर्स को इतना सम्मान दिया जाता है। एज ऑफ 2024 ऑस्कर्स के जूरी में अराउंड 10,000 लोग बैठते हैं हु वोट फॉर ऑल ऑफ द कैटेगरीज जिन्हें ऑस्कर्स मिलता है। उस 10,000 में से तो 1,500 सिर्फ एक्टर्स ही है। तो हाँ, जो फेमस एक्टर्स है, इन लोगों को अलग अलग जॉनर की मूवीज को वोट करना होता है। पर इसी वोटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें ऑस्कर्स के फाइनल नॉमिनेशन तक जाना है, जहाँ पे अराउंड 6 से 7 मूवीज क्वालिफाई होते हैं और उनमें से एक को ऑस्कर मिलता है, तो उस राउंड तक जाने के लिए सारे लोग जो तुम्हें वोट कर सकते हैं, तुम्हें सबको वोट करवाना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि सारे लोग तुम्हें वोट करें, तो तुम्हें अपनी मूवी वहां तक पहुंचानी पड़ेगी थ्रू प्रमोशंस, फ्री स्क्रीनिंग्स और बहुत कुछ। मूवी के लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वोटर्स ने ही मूवी नहीं देखी तो वोट क्यों करेंगे तुम्हें? वोटर्स को एटलीस्ट तुम्हारे मूवी के बारे में पता तो होना चाहिए, जिससे कि वो जाके तुम्हें वोट करे। तो तुम मूवी कितनी ही अच्छी बना लो, अगर उसका प्रमोशन ढंग से नहीं किया, तो ऑस्कर्स जीतना बहुत मुश्किल है।
इसी वजह से कई बार ऑस्कर्स के प्रमोशंस के लिए मूवी के बजट से भी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इस लेवल की मार्केटिंग और इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए एक ऑस्कर जीतने के लिए। तो आखिर इन सब में इंडियन मूवीज कहाँ स्टैंड करती है? जरा ये वीडियो ध्यान से देखो। Slumdog Millionaire, Christian Colson producer. तुम्हें इस मूवी के बारे में तो पता ही होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक इंडियन सेंट्रिक मूवी को एक ग्लोबल स्टेज मिलता है टू एक्सप्रेस देयर कल्चर। इंडियन मूवी को एक इतना बड़ा स्टेज मिला बिफोर द ग्लोबल ऑडियंस टू प्रमोट देयर मूवी एंड टू शोकेस देयर वर्ल्ड। स्लमडॉग मिलियनेयर की जीत ने इंडियन मूवीज को एक स्टेज दिया। इसी विन ने इंडियंस को इतना हाइप कर दिया जिसके बाद से हर ऑस्कर्स के लिए इंडियन मूवी फैंस का एक्साइटमेंट बरकरार रहता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि एक इंडियन मूवी इंडियन मूवी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो स्लमडॉग मिलियनेयर की बात की उसे एज एन इंडियन मूवी कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही मूवी के कास्ट एंड क्रू में इंडियंस हो बट मूवी को जज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन, और दोनों ही यूएसए के हैं। तो इसी वजह से स्लमडॉग मिलियनेयर को एक अमेरिकन मूवी कंसिडर किया जाता है। तो व्हाट अबाउट अदर इंडियन फिल्म्स? आरआरआर की जीत के बाद मानो तो एक तूफान सा आ गया। आरआरआर ने ना ही सिर्फ ऑस्कर्स जीती बट अदर बहुत सारे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी जीते ग्लोबली। लेकिन कमिंग बैक टू द ऑस्कर्स, ये पहली बार नहीं है कि इंडियन फिल्म्स को एक मौका मिला है, और इससे पहले इंडियन फिल्म्स नॉमिनेट हो चुकी है एट द ऑस्कर्स। साल 1957 मदर इंडिया की पहली फिल्म बनी जो फाइनल राउंड तक पहुंची एट द ऑस्कर्स। और फन फैक्ट ये है कि मदर इंडिया वॉज द फर्स्ट सबमिशन फॉर एन इंडियन फिल्म। तो सोचो 1957 में जब हमने पहली बार एक मूवी भेजी थी और अगर वो ऑस्कर्स जीत जाती तो इंडियन फिल्म्स उस समय ग्लोबली कितने पॉपुलर होते। इंडियन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी बनी आफ्टर द एरा ऑफ डायरेक्टर्स सच एज सत्यजीत रे एंड गुरुदत्त। ये मैं हर बार ग्लोबली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑस्कर्स की जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी है, जहाँ जैसा मैंने बोला 90 से ज़्यादा कंट्रीज कम्पीट करते हैं, उसी में नॉमिनेट हुई थी मदर इंडिया। और ये अकेली इंडियन मूवी नहीं है जो इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हो। अब तक 3 फिल्म्स नॉमिनेट हो चुकी है इस कैटेगरी में, इंक्लूडिंग 1957 की मदर इंडिया, 1988 की सलाम बॉम्बे और 2001 की लगान। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें तो 1982 में भानु अथैया को मिला था पहली इंडियन जिन्हें ऑस्कर्स मिला फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन इन द मूवी गांधी। वापस कंफ्यूज मत होना, गांधी इज नॉट एन इंडियन मूवी। वो एक अमेरिकन प्रोडक्शन है जिसमें इनफैक्ट महात्मा गांधी का भी रोल एक अमेरिकन ने ही किया था। हालांकि वो इंडियन अमेरिकन है बट तुम सब उनको अच्छे से जानते होगे। His name was Ben Kingsley. उन्हें तुम मूवीज सच एज आयरन मैन और द डिक्टेटर से जानते होगे। एंड फन फैक्ट, he won the Academy Award for the best actor for that movie. और अगर तुम लोगों ने मेरा सत्यजीत रे वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें पता है कि उनको भी एक अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो चेकआउट कर लेना यहाँ से। और तो और AR रहमान, गुलजार और रेसुल पुकुट्टी को भी ऑस्कर मिल चुका है फॉर कंपोजिंग द सॉन्ग जय हो, विच वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्लमडॉग मिलियनेयर। और तो और AR रहमान को उस मूवी के लिए बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर का भी अवार्ड मिला था। उसके 14 साल बाद द एलिफेंट विस्परर्स और RRR ने धमाका कर दिया बाय विनिंग ऑस्कर्स इन द ईयर 2023। तो ऑस्कर्स को इतना मानते क्यों है ये तो समझ में आया। ऑस्कर्स को हाईली प्रेस्टीजियस गिना जाता है कंपेयर टू अदर फिल्म अकेडमी अवार्ड्स सच एज एमी, टोनी और बाफ्टा। ऑस्कर्स को एक ज्यादा ट्रस्टफुल अवार्ड गिना जाता है। ये सब तो हो गए इंटरनेशनल अवार्ड्स की बातें, बट हमारे अवार्ड्स का क्या? व्हाट अबाउट इंडियन अवार्ड्स? तो क्या इंडिया में अच्छे अवार्ड्स नहीं है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, द नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इन सारे अवार्ड्स को इंडिया के टॉप अवार्ड्स में गिना जाता है। अब सिर्फ लोग फिल्म फेयर के बेस्ट डेब्यू को जज करके बोलेंगे कि इंडियन अवार्ड्स में वो बात नहीं है तो कैसे चलेगा? हाँ, ये बात तो है कि मेजर अवार्ड सेरेमनीज बहुत सारी कैटेगरीज रखते हैं जिससे कि कोई भी खाली हाथ ना जा पाए और सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। लेकिन उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो बाहर के अवार्ड्स में भी 4 या 5 अवार्ड शोज को छोड़ के और है ही क्या, हमें एज इंडियंस खुद के फिल्म अवार्ड्स पर भरोसा वापस से जताना होगा। इंडिया इज नंबर 1 एट प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ फिल्म्स वर्ल्ड वाइड पर ईयर, और इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। तो वी कैन इजीली बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड अटेंशन फॉर मूवीज, फिल्म्स एंड पॉप कल्चर। आपको क्या लगता है अबाउट द वैरायटी ऑफ अवार्ड्स इन इंडिया? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर द इंडियन अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स इनकम्पेरेबल? आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन देयर। अगर ऐसे ही पॉप कल्चर और सिनेमा रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करिए। हम नया वीडियो हर हफ्ते लाते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आना ज़रूर। बाय।